मेरठ में योगी बाबा का बुलडोजर ऐसा चला, प्लेन हुआ है रोड। हाँ, ये पूरा प्लेन हुआ है रोड की। जमीन में धड्डे है ना, ये 1 फुट है तो 5 फुट धड्डा हो रहा। मजा ऐसा तो हम अभी यहाँ पे पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है नालियों जैसा पानी मिलता है, सीवर लाइन जैसा पानी, वो कौन साफ करेगा? केजरीवाल ने अच्छा दाम कर रहा है, बहुत बढ़िया दाम कर रहा जी। उन्होंने अपने धरता बताया होता, यहाँ तो रोड से नहीं, वो धरता बता दिया होता क्या जा रहा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा में। आज जनता खोलेगी पोल, झलको की चौपाल मचाएगी बवाल और खोलेगी विकास की पोल। लोगों से जुड़कर जानेंगे कि इस बार दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनने वाली। अंकल की क्या शिकायत है? अंकल जी की शिकायत है, उनकी पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन नहीं आ रही। एक बात बताओ, दिल्ली इतना बड़ा राज्य है, ठीक है, बहुत बड़ा राज्य है। ऐसा नहीं होता कि हर किसी की पहुंच जाए। अगर तुम अभी बैंक से लोन लेने जाओगे, तुम उसे पास कराओगे तो पहले तो तुम्हारे पैसे लेगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा? सुनते रहना मेरी बात, अरे शांति से सुन लो। तुम वहाँ लोन लेने के लिए उसको कराओगे, 10,000 का लोन कराया, 2,000 तो अधिकारी खा जा। कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास? 8,000 आ रहे हैं, नहीं आ रहे? थोड़ी बहुत देर सवेर हो जा रही इनके रोड पर रहने की बात। हर किसी को सारी चीजें नहीं मिलती भाई। देखो, देर सवेर 5 साल का कार्यकाल हो सरकार का, कोई इतना बड़ा कार्यकाल नहीं होता कि 10-12 साल मिल रहा है किसी को गवर्नमेंट चलाने के लिए। 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल में आदमी क्या कर लेगा? इतनी बड़ी दिल्ली, और दिल्ली तो पूरी आधी तो यहाँ के बाहर के लोग ज्यादा भरे पड़े हैं, सारे घुसपैठी हैं, बाहर के ज्यादा है, बिहार के, यूपी के, उत्तराखंड के, जो और इसके अलावा दूर दूर के और उत्तर नगर देख लो, नाइजीरियन भरे पड़े हैं यहाँ। भाई चीजें होती है, थोड़ी बहुत देर लगती है। अब इस सरकार में नहीं तो अगली सरकार में आ जाएगी। सबके आधार। आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? देखो, साफ बात है, मैं तो मानता कि मर्द अपने वोट कहीं भी ले जाओ, औरतें केजरीवाल को वोट देगी क्योंकि वो फ्री जा रही दुनिया भर में, जा रही नहीं जा रही। यहाँ से बैठेगी, दिल्ली का जो आखिरी कोना होगा वहाँ जाके रुकेगी। बस सेवा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, MBBS डॉक्टर बैठे, कौन सा हॉस्पिटल में बैठा। आज की डेट में दिल्ली के अंदर नॉर्मल सा हॉस्पिटल होगा, 500 रुपये नॉर्मल फीस है। गरीब आदमी कहाँ दे देगा? यहाँ किराए पे 5। सब कुछ बाहर से लिख के देते हैं। कौन से मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ बाहर से लिख के देते हैं। तो लिख के देंगे, नहीं जो 5-10 रुपए वाली दवाइयाँ है ना, ये सुनो दवाइयाँ सारी बाहर से परचेज करो। अभी इसकी दवाई लेके, अरे सुनो, हमारे पास गवाह खड़ा है, दवाई लेके आए, इसके निशान हुआ था। दुनिया भर की दवाई फ्री लेके मिली है दवाई? फ्री मिली है दवाई, फ्री में मिली है। फ्री में मिली है। टाइमिंग थी मोहल्ला क्लिनिक, कितने बजे गए थे आप? सुबह में खुलता 10 बजे, शाम को 5 बजे तक। कह सकते हैं कि जो केजरीवाल सरकार है अपनी जो पॉलिसी लाई, जो वादे किए पूरा कर रही है। हाँ, बहुत हद तक वादे पूरे कर रहे हैं। देखो, तुम किसी भी मेट्रो स्टेशन में चले जाओ मैडम, आप किसी भी चले जाओ, वहाँ 2-4 आदमी मिलेंगे जरूर, ठीक है। बीजेपी की बात रही, क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही है? मंदिर बना रही है ना। किस बात का मंदिर? मंदिर से क्या होगा? रोजगार मिल जाएगा। मंदिर से क्या? अच्छा, अरे रुको, लोग चुप कहते रहो। हैं अरे कि मंदिर जाएंगे। मेरी बात सुनो, 2 मिनट बात सुनो। चुप भैया, 1 मिनट भैया, एक बात रुको। तुम सारे के सारे यहाँ खड़े भाई, मंदिर मस्जिद अपनी जगह, वो है इबादत गाह, पूजने की जगह। रोजगार मिल जाएगा किसी को, मंदिर मस्जिद से रोजगार मिल जाएगा। मुझे मस्जिद से नहीं मिलना, तुम्हें मंदिर से नहीं मिलने का, मिल जाएगा किसी को। वो इबादत उसमें अपना भगवान को कोई कैसे मान रहा, कोई किसे कैसे मान रहा, वो अपना अलग मामला। मस्जिद से क्या हो रहा? राम मंदिर बना दिया, हर मस्जिद मंदिर के नीचे। जनता तो पगला गई है जब से मंदिर बनाया। जनता बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है, जनता। कारोबार चलेगा ना। सुनो, पता है सुनो, रोजगार मिलेगा, तुम्हारा भी घर चलेगा, इतना तो आप हमारा भी घर चलेगा, भाई साहब का भी घर चलेगा, इनका भी घर चलेगा। ये पढ़ेंगे भैया, ये कहते हैं बीजेपी वाले के कांग्रेस ने करा। कांग्रेस यहाँ पर दंगे हो जाए तो किस बात के दंगे? तुम करोगे? कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है जी। करोगे? दंगे हो जाते हैं, सारे कुछ हो जाते हैं, मंदिर मस्जिद सब धरे रह जाते हैं। इधर आओ। अच्छा, ये और कह देते हैं EVM हैक हो गया, ये किस? देखो, चुप हो। वो जीत जाएंगे तो EVM हैक नहीं बताएंगे। अरे मैडम, बात सुनो, हम बताएंगे। सुनो, हम बता रहे हैं ना, पॉइंट की बात। अभी बीजेपी वाले बताते हैं कि महाराष्ट्र में दारू बांटते भी पकड़े गए, पैसा बांटते भी पकड़े गए। इस बारे में क्या कहना है? तो बांट रहे हैं जी, वो तो खुला बांटते हैं। महासचिव था वो जो बांट रहा था, बीजेपी का महासचिव था वो जो बांट रहा था। दूसरी बात ये सुनो, अभी तुमने एक सवाल किया था, वो मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, क्या बोलते हैं? EVM हैकिंग के ऊपर।
जिस कंट्री की ईवीएम बनी हुई है, जिस कंट्री की बनी हुई है, अरे चाचा एक मिनट जिस कंट्री की ईवीएम जिस कंट्री की ईवीएम बनी हुई है ना, वही कंट्री यूज नहीं करती ईवीएम, तो हम क्यों कर रहे हैं? इंडिया में क्यों हो रहा है? दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जब ये मोबाइल है, फोन आईफोन दूसरा यो हैक हो सकता है, इसका व्हाट्सअप हैक हो सकता है, तुम्हारा स्कैन कर देंगे लाओ हो गया हैक, कुछ भी हैक हो सकता है। ईवीएम इतनी बड़ी तोप है जो हैक ना होने की 2 मिनट से पहले हैक होगी, वोटिंग तो हो सकती है इसमें। बोलते हैं जब जीत जाते हैं आम आदमी पार्टी वाले तो सही होती है और हार जाते हैं तो हैक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बात अलग हो गई। क्या हो गया क्या अभी तुमने जो कहा, अब जनता उस पर भर भर के वोट डाल लेगी तो कहाँ तक हराएंगे? 10-20 हज़ार का 20-25 हज़ार का आंकड़ा, कोई विधायक 20 हज़ार वोटों से जीत रहा, 25 हज़ार से जीत रहा, कहाँ तक वोट घटाएंगे? 2-4 हज़ार भी तो करेंगे। लाओ मेरठ का ले लो, मेरठ लोकसभा का। अब से तुम्हें मैं 2022 के इलेक्शन की बात बताता, बिजनौर सदर विधानसभा से नीरज चौधरी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से, डॉक्टर नीरज चौधरी आरएलडी के टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव, आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। एक गाँव है खारी। अब जब समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन था तो भाई अल्पसंख्यक समाज का वोट तो उस पर जाएगा जिस पर गठबंधन है। मेन वोटर अल्पसंख्यक जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी का है, ठीक है। अब जब वहाँ गठबंधन था, नीरज चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ क्या हुआ, जहाँ वोटिंग खुल रही थी एक गांव के वोट नहीं खुले थे और 8,000 से जिता दिया था वहाँ अधिकारियों ने। तो और रही बात बीजेपी आने की ना आने की, अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो चलो वो अलग बात हो गई कि हाँ भाई आ गई, जैसे भी आई जैसे तैसे आ गई, चलो आ गई, वो अलग बात है। वरना बीजेपी खत्म है और कुछ नहीं है, बहुत टाइम हो गया इन्हें यहाँ और मचाते हो। जिस तरीके से एक के बाद आम आदमी पार्टी का नेता जेल में जा रहा है, अभी जैसे नरेश वालियान जेल में चले गए, उससे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी लोग, केजरीवाल एक बात बड़े बड़े लीडर को हुई है, बांग्लादेश में जाके देख लो आप, बड़े हुए पर एक के बाद एक पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर हो गई और छवि खराब हो गई है जनता की। पार्टी के कमजोर होने से कुछ नहीं होता। अगर जनता का सपोर्ट है ना, जनता चाह रही कि केजरीवाल आएगा तो कोई नहीं रोक सकता, और जनता ही खराब हो जाएगी तो बात खत्म हो। जनता क्या कहना चाह रहे थे अंकल, आप पहले बता दीजिए। ऐसे बेटा बात हो, मैं नरेश वालियान मेरे इलाके का, मेरे इलाके नरेश जल को दिल्ली हेलो जवाब लेके जाना। हेलो मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। एजुकेशन में अरविंद केजरीवाल ने 2014 और 2019 दोनों में ये बोला कि जितने भी हैं अतिथि शिक्षक जितने भी हैं सबको परमानेंट करेंगे। आज भी अतिथि शिक्षकों की 2018 के बाद सैलरी नहीं बढ़ी। वो परमानेंट तो छोड़ो, उनके रोज जितने दिन मजदूरी की तरह उनसे काम लिया जाता है। रोज वो जितने दिन जाएंगे उतने दिन की, संडे अगर संडे छुट्टी होती है स्कूल में, उनकी छुट्टी काट दी जाती, कोई भी उनको सैलरी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा क्यों? ये बताओ। अभी यहाँ यही हुआ, मैं यहीं पास में रहता हूँ, 6 साल मुझे रहते हो गया, साफ पानी नहीं आता। ऐसा विधानसभा में रहते हैं? हाँ, अभी यहीं उत्तम नगर में रहता हूँ, विकासपुरी विधानसभा लगता है। अरे भाई मेरा तो कांग्रेस आनी चाहिए, ये सेंटर से खिलाफ चलता है, ये करेगा क्या? कुछ नहीं कर पाता। एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही केजरीवाल के हाथ में। अभी यहाँ पे पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है नालियों जैसा पानी मिलता है, सीवर लाइन जैसा पानी, वो कौन साफ करेगा? विकासपुरी विधानसभा में रहते? विकासपुरी विधानसभा यहीं होली चौक के पास रहता हूँ मैं, बिहार में। हाँ, महेंद्र यादव आपके यहाँ के? जी हाँ, जी हाँ। तो आपने कभी शिकायत की कि हम विधायक ही हमारे यहाँ गंदा पानी आता है? बहुत बार शिकायत हुई, बहुत लोगों, मैं किराए पे रहता हूँ, मेरा बिजली का बिल 0 आता है? नहीं, अब इस बार कई बार बिजली बहुत सारा बिल आता है। हम रह रहे हैं, हमारा सुनो, पानी का हमारा चल के देख लो। केजरीवाल ना अच्छा दाम कर रहा है, बहुत बढ़िया दाम कर रहा जी है जी। काम ऐसा हो रहा, जमीन में धड्डे है ना, ये 1 फुट है तो 5 फुट धड्डा हो रहा। मजा ऐसा दाम कर रहा केजरीवाल, बहुत अच्छा दाम कर रहा, बहुत अच्छा दाम बोल रहे। बस मार्शल हो या अतिथि टीचर हो? बस वाली थी सुन लो, बस वाली थी ऐसा है जो पैदल चल रहा ना साइड में है, जब पलट ना उड़ा देवे 500 की स्पीड पे, जहाँ पे 10-30 स्पीड पे चलने वाले हैं वो 500 की स्पीड पे चला रहा है।
जो केजरीवाल की बसें हैं वो यमराज का काम कर रही हैं। आतंकवादी से काम कर रही थी हमरा से ना बात सुन लो, आतंक रोड पे बस चल रही, ठीक है, 40-50 स्पीड बंदी भी हो, मुल्ला जी के पास अगर अभी स्प्लेंडर आ जाएगी ना 60 से ऊपर ये भी लेके जाएंगे, तो कैसे ना उड़ाना है कोई इन्हें, अभी आगे तेज जाएंगे, उससे आगे निकालने की कोशिश करेंगे। इनके सवाल का क्या जवाब देना? अब इनके सवाल का जवाब ये है, ज्यादा नहीं 20 कदम पे हमारा फ्लैट है, चल के देख लो, रोज कूड़े की गाड़ी आती, कूड़ा डालते हैं उसके अंदर, पीने का पानी साफ सुथरा है एकदम। रही टीचर की सैलरी की बात, उत्तर प्रदेश में जाके देखिए सारे टीचर इनकी सैलरी ना आती, मैम ये भी गवर्नमेंट वहाँ भी चल रही आप ये वो दिखा देना, क्या? आप ये धट्टे दिखा देना आरटीओ भैया, धट्टे दिखा दो। मोहल्ले में। हाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ है अजी, हम मेरठ से जी, मेरठ में योगी बाबा का बुलडोजर ऐसा चला, प्लेन हुआ है रोड, हाँ पूरा प्लेन हुआ है रोड भी, रोड ऐसा होना जबरदस्त, केजरीवाल ने धड्डे से सिवा कुछ नहीं रहा हुआ। जब आलोक गोविल मेरठ से चुनाव जीते हैं, वहाँ पे वो खड़े थे, योगेश वर्मा की पूर्व मेयर है, वो खड़ी थी वहाँ से चुनाव लड़नी थी, 10,000 वोटों से उन्हें हराया गया था, जबकि वो जीते हुए चुनाव थे। बिल्डोजर हर किसी चीज़ का हल नहीं है, किसी की संपत्ति पर नाजायज तुमने घर बनाया मैडम, ठीक है, तुम्हारी संपत्ति पर आगे कोई बिल्डोजर चला दे, क्या था फील होगा? जिसने गलत किया है तो बिल्डोजर चलाना सजा हल सिर्फ नहीं है। उसको मिलनी चाहिए ना। हाँ, बिल्डोजर चलाना किसी बात का हल नहीं है। तुम्हारे घर पे आगे कोई, मैं कहने लगूं मैडम के घर के पास जाके कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने लाके उसके उस पर बिल्डोजर चला दिया, उसके घर पे आदमी इतनी मेहनत से घर बना रहा, भाई एक साल लग जाता किसी को घर बनाने, किसी के पास पैसा नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, घर बनना उस इंसान का, तुम लाके घर तोड़ दो, गलत है ना चीज़ों को, तो गलत तुमने घर तोड़ दिया किसी का। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि कोई नाजायज नहीं चला सकता बिल्डोजर, अगर पढ़ा होगा तो चलन है, और दूसरा ये है कि जुर्माना उन पुलिस वालों पर कार्रवाई भी होगी। क्या कहना है, ये बुलडोजर जो बुलडोजर वाला चल रहा है, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। एक बात बताइए, चच्चा मेरे ऊपर हाथ उठा दे और मैं अभी चलवाऊंगा बिल्डोजर। नहीं, एक बात बताइए, गलती आप करेंगे और हर्जाना पूरा परिवार भुगतेगा क्या? देखो जी, क्यों उस चीज को बढ़ावा देते हो, रोक सकते हो ना। परिवार कभी चाहता है एक कि सेकंड। मेरा बच्चा गलत कर जाए? एक मिनट, इस बात को सुनोगे, क्यों जाने देते हो, पत्थरबाजी पे जाने क्यों देते हो, अच्छा, सीधा रोको। परिवार भेजता है पत्थरबाजी पे, आप ये कहना चाह रहे हैं? परिवार भेजता है या नहीं भेजता है, जाते क्यों हैं, जाए ना, क्यों जाते हैं, जाए ना, पत्थरबाजी करे ही ना तो ऐसा होगा क्यों? हमारे घरों पे तो नहीं चल रहा बिल्डोजर, तो ऐसे औरों के घरों पे तो नहीं चल रहा। बुलडोजर मेरे को हम बताएंगे, एक बार बताओ। यहाँ केजरीवाल की मोदी की बात चल रही। अरे चुप हो यार, बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिशियन थे, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे काफी बार के, 15 के। अभी उनके आगे 2 हरियाणा के शूटर थे, एक यूपी का था, 3-4 शूटर थे, वो गोली मार के गए, उनको मार दिया, तो नहीं चला भाई बिल्डोजर। यूपी वाले के भी, हरियाणा वाले भी, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो नहीं चला, चलना चाहिए था ना। आंसर करो। लाओ मैं बताऊं, अब से बहुत दिन पहले एक बीजेपी लीडर का मर्डर हुआ था, किसका हुआ था? नहीं, करनी सेना के अध्यक्ष, राजस्थान जयपुर के, उनके उस पर क्यों नहीं चला बिल्डोजर? वो भी तो लीडर थे। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भेदभाव करते हैं। जिसकी तुम जियान हो गया। क्या बहुत भेदभाव तो अरे सुनो, चचा जियान है, जियान की बात करो, जांच करना तो इंसानियत की बात करो, वो इंसानियत खत्म जांच करने करना जाते हैं। तो पत्थर की बात इधर भी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, बुलडोजर अगर चल रहा है तो वो गलत है ना। हाँ, गलत है बिल्कुल। अगर गलती मैंने की है तो सजा जी बिल्कुल, आपको उनका धर्म मिलेगी, सजा। परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। तो अजी जो बदमाशी कर रहा है उसे बुलडोजर चलाओ, उसे आप यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? है वो तो ही रहे भाई जी, भीतर ही। भीतर ही रहते हैं? हाँ, धड्डे में रहते हैं। विधायक कौन है आपके यहाँ? हैं? विधायक कौन है? यहाँ था नहीं पता जी, मम्मा तो अपना पता नीलदपुर है। वोट नहीं देते दिल्ली में? दिल्ली में वोट नहीं जी, दिल्ली में वोट नहीं देते, हमने तो जितवा गड्ढे देख लिया आपने दिल्ली में? नहीं, धड्डे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है, पर पूछो मत, तो धीर गया तो उठना चाहता। अच्छा, हाँ, इधर आओ, मैं गड्ढा का जवाब देता हूँ। हाँ। सुनो, एक रोड बन रही है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, एक डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की बात करो सर, दिल्ली की बात भी कर रहा है, पर बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर बात हो रही है ना, बीजेपी बढ़िया काम करे, उसका एक हाल बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक रोड बन रहा है बिजनौर से लेके एक नगीना लोकसभा, यहाँ से चंद्रशेखर रावण सांसद है, वो मेरी लोकसभा से सांसद है, अच्छा, तो वहाँ से एक रोड बननी है बिजनौर से लेके नगीने तक, पिछले 3 साल से काम चल रहा, इतना तगड़ा गड्ढा, कहाँ से पूरा करोगे? वो रोड क्यों ना बनी? 3 साल का, 2 साल का था वो, 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के, वो काम पूरा होना था,
2024 विधायक ने भी तो कहा था कि 35 तारीख तक हेमा मालिनी के गालों जैसी चिकनी रोड बना देंगे। क्या कहेंगे? 35 तो तारीख ही ना होती। वही कहे विधायक जो कहीं ना कहीं दो ये तो बयानबाजी कोई भी कर दे, लाओ मैं कर दूंगा बयानबाजी। धरता बताया वो लीडर उन्होंने अपने धरता बताया होता, यहाँ तो रोड से नहीं, वो धरता बता दिया होता क्या जा रहा। कॉमन क्या कहना चाहिए, कहाँ से आए सर? मैं यही दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कौन सी विधानसभा में रहते हैं? मैं इसी विधानसभा में रहता हूँ। उत्तम नगर क्या करना, राजनीति के तो बहुत बुरे हाल हैं। यूथ इतना परेशान है, बेरोजगारी है। किसके एक कारण? मोस्ट इम्पोर्टेंट किसके थिंग, सरकार से? लेट मी टेल यू 4 थिंग्स ओनली। बताइए। 2014 में मोदी जी आए, हर हर मोदी घर घर मोदी, जी, जी, जी। और सबने उनको इतना स्ट्रांग बहुमत दिया कि हमें एक मेजोरिटी की सरकार चाहिए। 3.5 सीटों से 350 सीटें लोकसभा में उनको दी, सब लोगों ने दिया क्योंकि लोग परेशान हो गए थे। लेट मी फिनिश। सबने दिया, हिंदू मुसलमान मेरे ख्याल से सबने दिया उनको वोट। एक मजबूत सरकार चाहिए थी। उन्होंने आते सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए बोला कि मैं सबसे पहले भारत को क्लीन करूंगा। और स्वच्छता अभियान इतना फ्लॉप हुआ है, इस लेवल में फ्लॉप हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 बार फटकार लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर ये खबर तो नहीं आती। बिल्कुल खबर है, ये खबर है, ये खबर है। मतलब मोदी जी से लोगों को बहुत आशाएं थी और अभी भी है, क्योंकि मेजोरिटी सरकार कर सकती है, लेकिन उतना आउटपुट है नहीं, उतना आउटपुट है। अभी केजरीवाल, दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है, भगवान भरोसे चल रही है। पॉलिटिक्स ने सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। एक डेवलप कंट्री में जो होना चाहिए ये डेवलपिंग ही रहेगी हमेशा। यहाँ आज भी वही भुखमरी है, वही बेरोजगारी है। भारत हमेशा विकासशील देश रहने वाला कह रहे हैं। बिल्कुल वही चल रहा है, डेवलपिंग। आई डोंट नो व्हेन इट विल बी डेवलप्ड कंप्लीट। मैं बहुत सारे 2-3 देश रह के आया हूँ। तो ये फ्री कह रहे हैं, जो एलिजिबल हैं, जो वैल्यूबल, मतलब दे सकते हैं 10 रुपए 15 रुपए टिकट देना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देना चाहिए, हाँ देना चाहिए, लोगों का अधिकार है। ये केजरीवाल की बहुत अच्छी योजना है। देखो पार्टी कोई भी हो, हम केजरीवाल ने कॉमन ये भी तो बताया कि भाई चुप। केजरीवाल जी ये तो तारीफ है, उनने गरीबों तो बहुत सोचा जी। हाँ ये तो है। देखो मैं दे सकता हूँ, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कोई कमी नहीं है पैसे की, और दे रहे बहुत दिनों से। बीजेपी इसको बढ़िया से रौंद रही है इस बात को कि रेवड़ी दे रहे हैं, वो साथ खुद में भी दे रहे हैं। अब जिस स्टेट में वो जा रहे हैं जी। वो खुद भी ये योजना लागू कर रहे हैं। अच्छा। उनको लगता है कि नहीं, केजरीवाल जो है सही कर रहा है। एक और बात पूछना चाहूंगी कि बाहर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक नेता जेल जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या सारे भ्रष्ट नेता आम आदमी पार्टी में, बीजेपी के नेता सारे दूध के धुले हैं? ये बहुत बड़ी लॉबी है इस बारे में। चले जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन है। एक बात बताता हूँ, बड़े बाहुबली, बड़े जो मायावती के दशक में, अखिलेश यादव के राज में, मुलायम सिंह यादव के राज में जिनकी तूती बोलती थी, वो सब बीजेपी में बड़े बैठे। बड़े बाहुबली जिनका नाम कैलाश गहलोत पर जो हमारे परिवहन मंत्री थे, आम आदमी पार्टी के पावरफुल नेता हैं, और बीजेपी में शामिल हो गए, कह रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनके पाप धुल गए हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये बहुत इंटरनल, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू। हर आदमी जानता है क्या चल रहा है देश में, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये तो है, ये बीजेपी सत्ता में है, पावर में है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब दिल्ली का इलेक्शन जो है वो क्लियर करेगा कि देश में होना क्या है आगे फरवरी के बाद। जनता क्लियर करेगी, जनता आप लोग हैं। एक बात और बताता हूँ, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा प्रदेश नहीं है जो एक गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। आधे काम केंद्र शासित, केंद्र के अंडर में आते हैं, तो कुछ सेंट्रल में ये बैठे हैं। दिल्ली की राजधानी है दिल्ली, जिम्मेदारी किसकी? केंद्र की आधे से ज्यादा। तो ये जो नाली पानी वाली समस्याओं के लिए तो आम आदमी पार्टी जो रोके बिल्कुल नहीं है, वो तो गलत है ना। आम आदमी पार्टी की, और क्या पता ऊपर से पैसा आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। नाली पार्टी के लिए एलजी साहब तो परमिशन नहीं देंगे ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है, दिल्ली में केजरीवाल जब दिल्ली में आया तो लोगों की होप बनी कि अब दिल्ली जो है फ्रांस बन जाएगा। अच्छा। तो सबसे पहली जरूरत जो दिल्ली की है वो उसको इंडिपेंडेंट होना है। जैसे भाई कह रहे थे अभी, ये केंद्र जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं होती, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को अधिकार है ही नहीं काम करने के। केजरीवाल जब आया था उसने सबसे पहले डिमांड ये रखी थी कि मैं इसको जो है इंडिपेंडेंट कराऊंगा, लेकिन आज तक वो पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, और वो गए भी थे मोदी जी के पास, लेकिन वो भी खामोश हो गया। पता नहीं क्या हुआ, पीछे से उनको दबा दिया या क्या हुआ, इसलिए दिल्ली का विकास तो होना नहीं है। ये तो ऐसी लड़ाई में चलता रहेगा। 15 साल जो है शीला दीक्षित लड़ती चली गई कि भाई दिल्ली मुझे दे दो,
वो ऐसे लड़ के बेड़ा गर्क हो गया। ये इसको पता नहीं क्या प्लानिंग है, नहीं समझ में नहीं आता। अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा? करेक्ट, 70% दिल्ली इलीगल है, 70% दिल्ली इलीगल है। आप कहीं भी घर बना लो, कोई नक्शे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। डेवलप कंट्री है, कैपिटल है भाई, यहाँ घर कैसे बना सकता है कोई? आप किसी डेवलप कंट्री में जाएं, वहाँ पहले रोड बनते हैं, सड़कें बनती हैं, सीवर बनते हैं, स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, तब लोग रहने आते हैं वहाँ। यहाँ उल्टा होता है, पहले लोग आते हैं, 2-3 जनरेशन वहाँ मर जाती है बिना दवाइयों के, बिना अस्पतालों के, तब जाके कभी कोई अस्पताल बनता है, किसी काली बस्ती में बन रहा है, जबकि एरिया फुल्ली ऑक्युपाइड हो गया, अब बनाया है। चलिए, आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? अभी तो समझ में नहीं आ रहा, सारा ट्रायंगल बना पड़ा है। फिर भी सोचा तो- केजरीवाल से एक लोगों को होप थी कि एक पढ़ी लिखी पार्टी आई है और कुछ अलग करेगी, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है राजनीति। जब किसी घर का मालिक इधर आधर हो जाए ना, तो सिस्टम खराब हो जाए। जब उन्हें फंसा लिया जाए तो पार्टी कैसे काम करेगी? जो मेन सदर है किसी घर का, मेन आदमी है, लीडर है, वो जेल चला जाए तो क्या होगा काम? देखो, इधर आधर तो हो गई। दूसरी बात यह है, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती तो केंद्र ये बनता। अब यहाँ सरकार ही नहीं है, सरकार अपोजिशन वाले हैं, वो बनने नहीं देते, तो कैसे बनेगा? अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि नशा वगैरह मिलता है यहाँ? नशा तो भरपूर मिले, सारे नाइजीरियन यहाँ नशा बोल रहे। तो ये देखिए, जनता की कहाँ से आए भैया जी आप? हम तो यही मोहन गार्डन से। मोहन गार्डन। विधायक कौन है आपके यहाँ? हमारा नरेश वालियान है। नरेश वालियान जी। कितना विकास हुआ है आपके? विकास 0%। ऐसे ही है जी, चल रहा है। 0% है। वहाँ पे बीके रोड वगैरह सब खुदे पड़े हमारे। जैसे केजरीवाल ने कमान संभाली है, दिल्ली की 0% है। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इसने। जो पौवा पीता था वो आधा पीने लग गया, आधा पीता था वो बोतल पीने लग गया। घर से बाहर पड़े रहते हैं, दारू का घोटाला करे ना, चोर है ये। अच्छा ठीक है अंकल, आपने ये तो बात बोल दी है, पर ये बताइए, जो गली गली में ऐसा सासियों की दुकान है, गली गली में इसी के कारण नहीं, गुड़िया बिकती है, इसी के कारण नहीं है, सारी इसके कारण नहीं, इसी के कारण नहीं है। पहले नहीं, पुलिस कहीं ना करवाने- पहले नहीं थी, इसी के कारण नहीं है। किसके अधीन है? पुलिस किसके अधीन है? ऐसा नहीं होता मैडम, पुलिस किसके अधीन है? यूँ तो पता नहीं क्या क्या कहाँ क्या होता है। पुलिस किस किस को रोकेगी? पुलिस क्या पुलिस को सब क्यों पता करेगी? है। इसको भी पता है सब। अब सेंटर में कांग्रेस का राज था, मनमोहन जी थे। कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने कितना काम किया दिल्ली में। अब बीजेपी का राज है। दिल्ली अगर सेंटर से खिलाफ चलेगी तो काम नहीं होएगा। ये सेंटर से खिलाफत करके चलता है, ये चोर है बड़ा। तो एक बात नहीं, बताइए, वो बता दी मैंने बात। ये बताइए, विरोध नहीं करेंगे तो एक बात बताइए, केजरीवाल कहते हैं मोदी चोर है, मोदी कहता है केजरीवाल चोर है। केजरीवाल तो चोर है ही नहीं। नहीं, केजरीवाल को चोर बोलने वाले चोर। अच्छा, हाँ, अब ये केजरीवाल पूछा तभी तो भाग गए, रुकते ना, तभी तो भाग गए। क्यों भागे? अच्छा, क्यों भागे? बोलने वाला जो बंदा सही होगा वो तो रुक के बोलेगा ना, भाग क्यों रहे? गली गली में नशा बिक रहा है, कौन जिम्मेदार है? पुलिस कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, पुलिस वाले को पता है, हर बीट ऑफिसर को पता है उसके एरिया में सब पैसे लेते हैं, सब पैसे लेते हैं, A to Z सब पैसे लेते हैं। दिल्ली के अंदर क्राइम रेट इतना बढ़ा हुआ है, 2 मर्डर 6 महीने के अंदर एक ही परिवार के 2 लोग चले गए। पीतमपुरा में दिवाली के दिन मर्डर हो गया। और बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होम मिनिस्टर की है ना, बिल्कुल तो फिर केंद्र सरकार की है जिम्मेदारी। और पूरी देखा जाए उसके बाद आम आदमी पार्टी पे दोष डाल रहे हैं, कितना ये तो सरासर गलत है। ये सब ये षड्यंत्र है बीजेपी का। पर बीजेपी वाले कहते हैं आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है ये। दुनिया को पता है, दुनिया को पता है बीजेपी क्या है। अरे जब धर्म के ऊपर राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी की तो ऊपर आम आदमी पार्टी पार्टी तो बहुत सही है। मैं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी की तो नैया डूब रही है। क्या करा अब? जब चारों तरफ से एक बंदे को टारगेट बनाओगे तो क्या करेगा वो? तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? इसी की बनेगी। केजरीवाल को ही लाने की पूरी कोशिश है। केजरीवाल को सेंटर में भी लाएंगे, सेंटर में भी लाएंगे केजरीवाल को, एक ना केजरीवाल ही आना चाहिए हमारे जी। अंधे बहरे गूंगे तो कोई नहीं है यहाँ पर। सबको देख रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देश में। सबको पता काम अच्छा कर रहा है वो। इस जाके स्कूल देख लो कैसे थे, टेंट लगा पड़ता स्कूलों में, टेंट बैठ के बच्चे पढ़ते थे। जो भी आज बिल्डिंगें बना दी वहाँ पे। सब चीज करी है, जो चीज हाथ में नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता उसमें। अब उसे बार बार जेल में डालोगे तो कैसे करेगा वो कुछ करता, तुम जेल में डाल देते हो, क्या करे वो? अपनी पार्टी के लोग नहीं दिखते बीजेपी को। नहीं दिखते भाई, पब्लिक बेवकूफ नहीं है कि कौन सी सरकार अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन अगर गरीब के लिए करे तब, गरीब आदमी मिडिल क्लास के लिए, 4 क्लास के लिए कुछ करना है। कौन सी सरकार कर रही है? देखो जब आम आदमी थी, आम आदमी कुछ करती थी, बीजेपी का तो लग नहीं रहा कि कुछ कर रही है। ऊपर से मैडम जी हम लोग सिर्फ बिहार में रहते हैं, सिर्फ बिहार के रोड देखना कभी आके, सब टूटे फूटे पड़े। तो आम आदमी पार्टी की ऊपर से यहाँ कितनों के आधे के तो रिक्शे ही बंद हो गए बेचारे।
वो उनके रिक्शों से उनका गुजारा चल रहा था। मैडम जी गरीब आदमी की पेट पे लात पड़ रही है। सरकार कोई भी हो, आम आदमी पिस रहा है, कहना चाहेंगे? मैडम जी क्या रिक्शा बंद करवा दिया, मेरा पकड़ लिया गया रिक्शा, क्या करूँ बताओ गरीब आदमी। पूरे लाइसेंस और फिटनेस वगैरह सब कुछ था आपके रिक्शे की? नहीं फिटनेस नहीं था, अब पुराना था, अब फिटनेस नहीं था तो क्या करूँ। अब गरीब आदमी कहाँ से कराएगा, क्या नहीं कराएगा, अपना पेट पालेगा, यही कर सकता है। अब वो पकड़ लिया गया, अभी कल ही पकड़ा गया, अब क्या करूँ, बेरोजगार हूँ। आधों के तो रिक्शे बंद हो गए यहाँ पर, क्या करूँ मतलब। उनका विचार जी करवा रहे हैं बंद। अच्छा कोई भी कर रहा हो है तो सरकारी, तो गलत है। गरीब आदमी का गुजारा किसी चीज से हो रहा तो वो होना चाहिए। है तो सरकार, कोई चीज भी हो सरकार, मगर है तो सरकार के हाथ में है ना सब कुछ, उन्हें गरीब के लिए सोचना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जो नौकरी कर रहे हैं चलो वो तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो वो अपना कुछ काम कर रहे हैं तो अपना काम तो मतलब उनके साथ गलत ना करें। आधे रिक्शे बंद हो गए कम से कम। तो ये मिली जुली राय जो थी जनता ने दी कि अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जन को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।